गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत हम लगातार बात कर रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कड़ी में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि स्वप्रेरण किसे कहा जाता है। स्वप्रेरण की घटना को ही आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करने जा रहे हैं स्वप्रेरण गुणांक पर, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि स्वप्रेरण में जब हमने देखा था कि कुंडली में जब धारा प्रवाहित की गई थी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उससे कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स जो है वो बद्ध होने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो चुंबकीय फ्लक्स है वो प्रवाहित धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा धारा हम प्रवाहित करेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मान भी उतना ही अधिक होता है। या ये ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि किसी भी कुंडली से बद्ध, यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फाई इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आई। किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो सदैव प्रवाहित धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। प्रवाहित धारा का परिमाण जितना अधिक होगा उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान भी उतना ही अधिक हो जाएगा। अब बात ये करते हैं कि स्वप्रेरण की घटना में जब हम बात करें तो जैसे प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं एल। इसी कांस्टेंट को कहा जाता है स्वप्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व। जो L है उसी को स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। तो आइए हम कोशिश करते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की परिभाषा बनाने का। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यदि चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो फाई बराबर L इंटू 1। इसका सीधा मीनिंग होता है फाई इज इक्वल टू L। इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जो L जो है स्वप्रेरण गुणांक है वो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, पर कब? जब उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए। तो ये कंडीशन है और इस कंडीशन को हम डेफिनेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट डेफिनेशन को बनाने का प्रयास करते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, जैसा कि इनको बोला गया है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए जाने पर उत्पन्न होती है। या ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जो स्वप्रेरण गुणांक है वह जो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा, उसकी संख्या के बराबर होगा, पर जब हम उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तब। तो इस आधार पर हम स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तैयार कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक की क्या परिभाषा बनाई जा सकती है। तो स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए जाने पर उत्पन्न होती है। अब इसी से रिलेटेड हमको ये भी पता है कि फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो कहीं ना कहीं उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल से भी रिलेटेड होता है। या ओवरऑल ये बोला जा सकता है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसके आधार पर फैराडे के द्वितीय नियमानुसार हमने कुछ नियम निकाले थे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई हो तो फैराडे के द्वितीय नियमानुसार E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। माइनस चिन्ह हमने नहीं लिया, माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम डायरेक्टली परिमाण को लेकर चल रहे हैं। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये हमने फैराडे के द्वितीय नियम में देखा था कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। और उसके आधार पे हमने निकाला था सूत्र E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। चूंकि फाई बराबर हमारे पास है एल आई, तो उसके आधार पे लिखा जा सकता है डी बाई डी टी एल आई। तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ हम एक कंडीशन फिर से अप्लाई करने जा रहे हैं, डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकंड, अर्थात चालक में धारा परिवर्तन की दर जो है वो 1 एम्पियर पर सेकंड है, मतलब एकांक है। तब क्या होगा E इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से एल की एक नई डेफिनेशन तैयार हो सकती है, एक दूसरी डेफिनेशन तैयार हो सकती है। और वो डेफिनेशन क्या हो सकती है कि स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होती है। तो इस आधार पे हम स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं और उसकी एक परिभाषा बना सकते हैं।